लेकिन अपने मन को, अपने दिल को छोटा मत करना। जिस पथ पर चलने के लिए संकल्प किया है, जिस पथ पर चलने का संकल्प किया है, भीष्म प्रतिज्ञा की है, उस भीष्म प्रतिज्ञा को कमजोर ना होने देना। न्याय और नीति के मार्ग को अपना करके चलना। अगर आदमी तस्करी करके, अपहरण करके, फिरौती करके, किडनैप करके, अगर किसी को अपहरण करके अगर फिरौती में 5-50 लाख रुपए कमा भी लेता है और रातों रात लाखपति बन जाया करता है, तो याद रखना, जो संपदा जो जिस तेजी से आती है उसी तेजी से चली भी जाती है। अगर रातों रात धनपति बनने के लिए अगर मन में भाव लाओगे, चोरी करना पड़ेगी, तस्करी करना पड़ेगी, लूटना पड़ेगा, हत्या करना पड़ेगा, अपराध करना पड़ेगा, गलत काम करना पड़ेगा, रातों रात में लखपति तो बन जाओगे, लेकिन कदम कदम पर मौत तुम्हारे सिर पर मंडराती रहेगी और मरण भी होगा तो कुत्ते की मौत का मरण होगा। जो लोग लाखों लाख लखपति बन जाते हैं, रातों रात में लखपति बन जाते हैं, अपहरण करके, किडनैप करके, चोरी करके, गलत तरीके से व्यापार करके, उन लोगों की मौत देखिए किस तरह से होती है। कोई अर्थी उठाने वाला नहीं होता है, कोई चिता में आग देने वाला नहीं होता है, उनकी लाश लावारिस पड़ी रहती है, कोई उसे ठिकाने पर पहुंचाने वाला नहीं होता है। ऐसी दौलत क्या काम की जो तुम्हें प्रभु के रास्ते से हटा दे? ऐसी संपदा किस काम की जो प्रभु के मार्ग में बाधा खड़ी कर दे? इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना, अर्चना करना, इबादत करना कि हे प्रभु, मुझे रावण जैसे महल नहीं चाहिए, मुझे राम जैसी कुटिया दे दे, लेकिन उस कुटिया में धर्म का प्रकाश होना चाहिए, उस कुटिया में प्रभु की ज्योति होना चाहिए, ताकि जीवन में आनंद बने रहे, ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे। पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई, ये पंचम काल महादुखदाई है। एक आदमी ने मुझसे पूछा, मुनीश्री, जो आदमी बहुत धर्म करता है, न्याय से, नीति से काम करता है, व्यापार करता है, वो आदमी जीवन भर गरीब बना रहता है, और जो अन्याय अनीति से चलते हैं वो वैभव को भोगते हैं, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा, भाई ऐसा नहीं। अगर आदमी आज सही जीवन जी रहा है तो केवल आज का नहीं देखिए, अतीत का भी तो देखिए। और आदमी जो जीवन जीता है, हमारे सामने आदमी जो प्रकट रूप से, व्यक्त रूप से जीवन जीता है, उसका केवल आदमी के बारे में 10% मालूम होता है। आप जो जीवन जीते हैं, आपका बाहर का जीवन, सार्वजनिक जीवन, आपके जीवन के बारे में किसी व्यक्ति को केवल 10% पता होता है। 90% आदमी पर्दे के भीतर जीता है। आदमी की जो जिंदगी होती है, आदमी का जो जीवन होता है, 90% जिंदगी आदमी पर्दे के भीतर जीता है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। तो वो 90% जीवन आदमी जो पर्दे के भीतर जी रहा है, वो जीवन उसका कैसा है, वहां पर उसका उठना बैठना बोलना कैसा है, वहां पर उसके विचार कैसे हैं, वहां पर उसका कर्म कैसा, उसका आचरण कैसा है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। केवल उस आदमी को होती है जो जी रहा है, और फिर ईश्वर को होती है, भगवान को होती है, केवल ज्ञानी को होती है, तीर्थंकर को होती है। तो केवल किसी के 10% जीवन को देख करके आप निर्णय ना करना कि ये कितना धर्मात्मा है, कितना पुण्यात्मा है। उसका 90% जीवन जो पर्दे के भीतर जी रहा है, उसे भी तो जानने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि वो उसका 90% जीवन कैसा है। केवल 10% जीवन देख करके किसी के बारे में सही निर्णय नहीं लिया जा सकता है। याद रखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है प्रभु की पूजा की वजह से है। अगर वैभव है, सुख है, जीवन में आनंद है, जीवन में अमृत है, जीवन में लक्ष्मी है, जीवन में वैभव, जीवन में संपदा है, तो कभी तुमने प्रभु की चरणों में बैठ करके प्रार्थना की होगी, पुण्य किया होगा, पुण्य का अर्जन किया होगा, पुण्य का संचय किया होगा। उसी की वजह से आज ये वैभव, ये लक्ष्मी, ये सुख, ये आराम, ये ऐश तुम्हें मिला है। इसलिए उस संपदा को प्रभु के चरणों में समर्पित करते रहना चाहिए। स्वर्गों में लक्ष्मी बट रही थी, स्वर्गों में बहुमूल्य चीजों का बंटवारा हो रहा था। सारी बहुमूल्य चीज जब बढ़ चुकी, अंत में लक्ष्मी का नंबर आया। लक्ष्मी को बांटना था, लक्ष्मी का दान करना था, लक्ष्मी को देना था। एक समस्या खड़ी हुई, एक विचार खड़ा हुआ, ये किसको दिया जाए। लक्ष्मी का दान किसी सत्पात्र को होना चाहिए, किसी योग्य पात्र को होना चाहिए। लक्ष्मी गलत हाथ में चली जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो आदमी अहंकारी हो जाएगा, और अहंकारी होने के बाद इस वैभव का दुरुपयोग करेगा। इसलिए इंद्र ने सोचा, विचार किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए लक्ष्मी को किसी पात्र, सत्पात्र को ही दिया जाना चाहिए। बोले किसे दे? विचार रखा गया,
तो समस्या के समाधान में कहा गया कि जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पुण्यशाली हो, जो लोक में, संसार में, ब्रह्मांड में, जगत में सबसे ज्यादा पुण्यशाली हो, उस आदमी को लक्ष्मी का दान करना चाहिए, ये लक्ष्मी उसे दी जानी चाहिए। फिर कहा पता करो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पुण्यशाली कौन है, उसका पता करो। तो देवताओं ने कहा कि इंद्रराज पता करने की जरूरत नहीं है, अरे पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा पुण्यशाली होता है वो संत हुआ करता है, दिगंबर मुनि हुआ करता है। अरे संत 24 घंटे बैठ करके तप करता है, साधना करता है, आराधना करता है, दुनिया के मंगल कल्याण की कामना करता है, दुनिया के कल्याण की कामना से भरा रहता है। 24 घंटों 8 याम सुबह और शाम पवित्र परमाणुओं से पुण्य का संचय करता है। इसलिए पुण्यशाली सबसे ज्यादा अगर कोई है वो संत है, वो तपस्वी है, वो मुनि है, वो दिगंबर श्रवण है, इसलिए ये लक्ष्मी उसे ही दी जाना चाहिए। बोले ठीक है। इंद्र आए और आकर के दिगंबर मुनि से निवेदन किया, आग्रह किया कि प्रभु ये लक्ष्मी हम आपको समर्पित करना चाहते हैं, ये लक्ष्मी हम आपको देना चाहते हैं। तो दिगंबर मुनि ने कहा, संत ने कहा कि तुम लोग पागल हो गए क्या? बोले क्यों? अरे बोले इसी लक्ष्मी को छोड़ करके तो मैं संत बना हूं, इसी लक्ष्मी को छोड़ करके तो मैं मुनि बना हूं, मुझे नहीं चाहिए, इसे ले जाओ। फिर समस्या हुई अब किसे देना? तो इंद्र ने विचार किया ठीक है, अगर संत नहीं ले रहा है, मुनि नहीं ले रहा है, तो वे श्रावक जो मुनियों की वंदना करते हैं, श्रावक वे श्रावक जो मुनियों की वंदना करते हैं, मुनियों की पूजा करते हैं, वे श्रावक जो मुनियों की आराधना करते हैं, वे श्रावक जो मुनियों की अर्चना करते हैं, वे भी कम पुण्यशाली नहीं है। इसलिए लक्ष्मी के दान उन श्रावक को देना चाहिए जो मुनियों के भक्त हैं। और जब मुनियों ने उस लक्ष्मी को लेने से इंकार कर दिया तो फिर मुनियों के भक्त को वो लक्ष्मी दे दी गई, फिर मुनियों के अनुयायियों को वो लक्ष्मी दे दी गई। याद रखना, मैंने मना किया, संतों ने मना किया, तब जाकर के वो लक्ष्मी तुम्हें मिली है। इसलिए उस लक्ष्मी का उपयोग मुनियों की सेवा में, वैयावृत्ति में, धर्म के प्रचार और प्रसार में करना चाहिए। उस लक्ष्मी का उपयोग, उस लक्ष्मी का सदुपयोग हमेशा ही धर्म के काम में करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी है तो वो संतों की बदौलत है। अरे तुम्हारे पास जो कुछ भी दौलत है वो संतों की बदौलत है। संतों की पूजा, वंदना, अर्चना करने से ही तुम्हें मिला है। इसलिए संतों की सेवा में, धर्म की सेवा में, अहिंसा के प्रचार में, करुणा के प्रचार में, जीव दया के प्रचार में, परोपकार में उस लक्ष्मी को लगा दो तो लक्ष्मी और बढ़ करके तुम्हारे पास आएगी। जितना लगाओगे उससे डबल लौट करके तुम्हारे पास आएगी। दान का तो यही है, जितना दो उससे ज़्यादा लौट करके आता है। लक्ष्मी को बढ़ाना है तो बांटना शुरू कर दो, बांटोगे बढ़ता जाएगा। बांटोगे, बांटना बढ़ाने का मार्ग है। कलयुग में धर्म का पथ ना छोड़े, न्याय का पथ ना छोड़े। और